मुल्क के तूलो अर्ज में फैले पहाड़ एक बार फिर बर्फ से ढक गए। नथिया गली, ठंडियानी, चांगला गली, अयूबिया में रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोसार ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरियम में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलका कोसार का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। सयाहों का रश बढ़ गया। ज़िले इंतज़ामिया ने नमक का छिड़काव करके सड़कों की सफाई शुरू कर दी। वादी नीलम में भी बर्फबारी के हसीन नज़ारे। बालाई वादी नीलम, कील, ताउबट, हेलमेट, सरगन में 1 फीट से 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। ताउबट और हेलमेट में दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। कील से ताउबट शारा नीलम बर्फबारी की वजह से बंद। रत्ती गली, जागरान, बाबून को मिलाने वाली राब्ता सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। उधर पंजाब भर में मतलाबर आलूद। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसेरा, बडगराम में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम खुश्क और शदीद सर्द। इस्लामाबाद में पारा 7, मुजफ्फराबाद 6, श्रीनगर में 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 13, कोयटा -3, पेशावर 9, कराची में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी ग्रोह का हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस होने का इंकशाफ। अमरीकी और डच हुकाम की पाकिस्तानी ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई। दुनिया भर में वेबसाइट्स हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड पर 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और इनके सर्वर्स बंद कर दिए हैं। तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से जायद का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट्स फिशिंग किट्स, स्कैमिंग पेजेस और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थी। अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा खौफनाक फजाई हादसा। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एयर एम्बुलेंस मकामी शॉपिंग मॉल के करीब हादसे का शिकार हुई। एयर एम्बुलेंस गिरने से कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। एयर एम्बुलेंस में अमले के 5 अरकान और मरीज बच्चा सवार थे। मकामी हुकाम के मुताबिक उड़ान भरने के फौरी बाद एयर एम्बुलेंस धमाके से फट गई। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की ये दूर दूर तक आवाज़ें सुनाई दी गई। अमरीकी मुसाफिर तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर मंजूर शुदा ऊंचाई से ऊपर परवाज कर रहा था। रेगन एयरपोर्ट पर ऊंचाई की हद 100 फीट मुकर्रर है, लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर 300 फीट के करीब बुलंदी पर महवे परवाज था। अमरीकी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने वाशिंगटन के रेगन एयरपोर्ट के अतराफ हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। हुकाम का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। फौजी हेलीकॉप्टर के वॉइस और डाटा रिकॉर्ड दोनों महफूज हैं। ब्लैक बॉक्सेस के डाटा की रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। दरिया से अब तक 53 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। वाशिंगटन तैयारा हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी खातून इसरा हुसैन की लाश मिल गई। इसरा हुसैन की मैयत अहल खाना के हवाले कर दी गई। तदफीन इतवार को इंडियानापोलिस में होगी। अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। अमेरिका के पास कनाडा और मैक्सिको से बेहतर मसनूआत हैं। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर की ब्रिक्स ममालिक पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ आज से आयद होगा। उधर 3 ममालिक पर टैरिफ के नफाज के ऐलान से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 337 पॉइंट्स की कमी से 44,544 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कनाडा का तिजारती जंग में अमेरिका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी टैरिफ के अमरीका के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अमरीकी मुलाजमतों को खतरे में डालेंगे। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन जवाब ज़रूर देंगे। उधर ट्रंप के इकदाम से अमरीका में महंगाई का नया दरवाज़ा खुलने का इम्कान।
अमरीकी मीडिया का कहना है ज़्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर मेक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के निफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। अमरीका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद होते हैं। चीन से दरामद जूते और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत महंगी होंगी। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। अमेरिका ने 7,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक निकाले गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस थे। गिरफ्तारी के डर से गैर कानूनी तारकीन वतन ने काम पर जाना और बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। सड़कों से गन साफ करेंगे। शिकागो, सियाटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजल्स और न्यू ऑरलियंस में छापे मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन मुकीम हैं। इंतहा पसंदी और तफरका अंगेजी मुआशरे के लिए ख़तरा हैं। दुनिया को अदम बर्दाश्त और तकसीम के बढ़ते चैलेंजेस का सामना है। अमन और इत्तेहाद के लिए इज्तिमाई आज़म का इयादा करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए महफूज मुल्क है। इस्लाम इंसाफ, रहम और तमाम मखलूक़ात के एहतराम का हुक्म देता है। समाजी हम आहंगी और इक़दार की पासदारी पर यकीन रखते हैं। मजहबी स्कॉलर्स और समाजी रहनुमा मुआशरे में यगांगत के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाजी की। पहले फेज़ में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबे से काश्तकार को माहाना 3.25 लाख रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। पंजाब हुकूमत ज़रई ट्यूबवेल के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 5,30,000 से ज़ायद काश्तकारों ने अप्लाई किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है ज़रई ट्यूबवेल सोलर मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी होगी और काश्तकार खुशहाल होगा। किसान कार्ड समेत हर मंसूबा काश्तकार के लिए आसानियां ला रहा है। पीका एक्ट सहाफ़ियों और हमारे लिए तलवार है। इस्लामाबाद वाले होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए वोट दिया। पीटीआई ने पीका के खिलाफ वोट दिया। महफूज सरहद, बेहतर मईशत और मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। उधर उमर अयूब के खिलाफ 9 मई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में समात। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सराफा एहतजाज। मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस और ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पीका एक्ट का मकसद आज़ादी इजहार राय को कुचलना नहीं, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बर्मिंघम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने CPAC और दीगर मनसूबों को इंतकाम का निशाना बनाया। मुल्क में सियासी बहरान है। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बाद पैदा हुआ। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी बहरान ने मुआशी बहरान भी पैदा किया हुआ है। 2018 में जो आए उन्होंने कराची के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। हम कराची का हक अदा करेंगे। जागीरदाराना निज़ाम तो चलता है, धौंस धमकी पर है। MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ मौजूद है। कोटा सिस्टम लासानी बुनियाद पर लगाया गया है। ये कराची पर कब्जा करने की साजिश है। मुत्तहिदा वाले सोचें, सिर्फ बातों से मसले हल नहीं होते। वज़ीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए खजानों के मुंह खोलें। तनकीद एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। सियासी ज़िंदगी ग्लैमर ज़दा हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी और अच्छी सड़कें मिलना हमारा हक है। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी, लेकिन कराची में खारा है। लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। मुआशरे में नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो गई। हमें अपने गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए।
इंतजार की घड़ियां खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। वनडे स्क्वाड में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम ड्रॉप। साइम अयूब जख्मी होने के बायस टीम में जगह न बना सके। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बैटर्स में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल। सलमान अली आगा, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ बतौर ऑल राउंडर टीम का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर्स के पैनल में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन शामिल। अबरार अहमद बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम में खेलेंगे। सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। फैसला हो गया, ऐलान करदा टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैफ अली की सीरीज खेलेगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी में गैर मुल्की टीम्स की मेज़बानी के लिए तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अल सुबह कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के मुख्तलिफ फ्लोर्स और फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। चेयरमैन पीसीबी ने बॉक्सेस के बाहर लगाई नशिस्तों पर बैठकर ग्राउंड का मंजर देखा। कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम तकमील के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। शायकीन नए स्टेडियम की सहूलतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इससे पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले सदर ममलकत 11 फरवरी को कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूटे हैं। उनका ख्याल था स्टेडियम्स का काम मुकम्मल नहीं होगा और चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान की इज्जत है, इसमें मजीद इजाफा करेंगे। जजेस तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। कमीशन इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल तीसरी बार महंगी। हुकूमत ने कीमतों में 7 रुपये तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर हो गई। डीजल 60 रुपये महंगा होकर 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गया।